मेरा नाम दानियाल है और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। इस वाक़ये ने मुझे पागल करके रख दिया। कुछ अरसे के लिए मेरा दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया, लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता संभल गया और ये बात समझ गया कि ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे कई वाक़यात से हमारा पाला पड़ सकता है। मेरी पूरी फैमिली बलूचिस्तान में मेन सिटी में रहती थी। मैं अपने काम के सिलसिले में बलूचिस्तान की सरहद वाले इलाके में रहता था। इन दिनों की बात है जब मुल्क में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, वर्कर्स को भी छुट्टी हो गई और सब अपने अपने घरों को जाने लगे। इस वक्त सोशल डिस्टेंस बेहद ज़रूरी था और हमें खुद भी एक दूसरे के करीब बैठने, एक दूसरे को छूने से वहम लगा करता था, इसलिए हम एक मुनासिब फासले पर रहा करते थे। मैं भी अपने दफ्तर के तमाम ज़रूरी काम निपटा कर जब घर के लिए निकला तो शाम के 6 बज चुके थे। मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में जा रहा था, इसलिए मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। मैं आराम से ये सारा रास्ता तय कर सकता था, मगर मैं नहीं जानता था कि आगे बुरी किस्मत मुझे कहाँ पर ले जाने वाली है। जिन इलाकों में मैं काम करता था, इनका बाहरी रास्ता बंजर और वीरान पड़ा होता था, लेकिन मैं कदराबाद इलाकों तक बखैर आफियत आ गया था। मेरे साथ कोई भी काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया था। रास्ते में मैंने एक होटल पर गाड़ी रोककर रात का खाना भी खाया था। सब कुछ अच्छा और मामूल के मुताबिक हो रहा था, लेकिन आगे क्या कुछ होने वाला था, मैं इस बात से बेखबर अपनी मस्ती में मगन था। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मैंने होटल पर 2 घंटे स्टे किया था। मैं महवियत से सफ़र कर रहा था कि अचानक ही बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम के तेवर बदल गए थे और अब मेरे लिए भी अपने सफ़र की फ़िक्र करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरा घर अभी 2.5 घंटे की मुसाफत पर था और रास्ता कदरे गैर आबाद था। लेकिन फिर भी मुझे इतनी फ़िक्र नहीं हुई। पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अब तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरे होश उस वक्त उड़े जब मामूल के रास्ते पर तेज बारिश की वजह से लगाया गया ब्लॉक मैंने देखा। अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता था। कुछ पीछे जाकर एक शॉर्टकट था, लेकिन वो रास्ता इंतहाई खैराबाद था और वहां से दिन के वक्त भी कोई नहीं गुजरता था। लोगों ने इस रास्ते के बारे में अजीब व गरीब बातें फैला रखी थी। सबका कहना था कि वो जगह आज सेब ज़दा है, ये हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन मुझे किसी की बात पर कोई यकीन नहीं था। मुझे यह लगता था कि हो ना हो यहाँ पर डाकुओं ने अपने अड्डे लगा रखे होंगे और लोगों को इस जगह से दूर रखने के लिए इससे हॉन्टेड प्लेस मशहूर कर दिया होगा। यह सब सोचते हुए मैंने इस रास्ते पर अपनी गाड़ी डाल दी। इस रास्ते में मैं 1.5 घंटे में अपने घर पहुंच जाता। मुझे यही मुनासिब लगा था और मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि सीधे रास्ते पर ब्लॉक लगा हुआ था। मगर मेरा ये शुक्र ज्यादा देर तक मेरे दिल में अपनी जगह कायम ना रख सका। मैं अपने ध्यान में गाड़ी चला रहा था जब अचानक ही मेरे रास्ते में एक काली बिल्ली आ गई। मेरी गाड़ी की बड़ी हेडलाइट्स रोशन ना होती तो मैं कभी भी इस बिल्ली को ना देख पाता, लेकिन सड़क पर बैठी हुई वो बिल्ली बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि वो अपनी सुर्ख आंखों से गाड़ी की तरफ घूरती जा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट की वजह से भी वो अपनी आंखों को नहीं झपक पा रही थी। मुझे बिल्ली की इस दर्जा जुर्रत पर हंसी भी आ रही थी। मैंने तो ये रास्ता अभी चंद किलोमीटर भी तय नहीं किया था और एक बिल्ली भी मेरा रास्ता काट रही थी। ये सब बातें मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। मैंने जोर जोर से हॉर्न देना शुरू किया। वो बिल्ली मुझे घूरते हुए एक तरफ झाड़ियों में चली गई। मैंने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की और चलाना शुरू कर दी। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा था, कहीं पर कोई रोशनी की लकीर भी नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी की हेडलाइट ने ही सड़क पर रोशनी कर रखी थी, जिसकी वजह से गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा था। मैं हैरान हो रहा था कि इस कदर बेहतरीन लोकेशन की जगह पर भी कोई होटल या दुकान वगैरह नहीं बनाई गई, ना ही यहाँ पर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी। हालांकि ये रास्ता 2 बड़ी रोड्स को आपस में मिलाता था। यहाँ पर तो गहमा गहमी का आलम होना चाहिए था।
मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ा रहा था जब अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। अब मुझे कुछ परेशानी हुई क्योंकि मैं जानता था इस रास्ते पर कहीं पर भी कोई होटल नहीं है। अकेले मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं गुजार सकता था और गाड़ी का काम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं गाड़ी से बाहर निकला और खुद ही गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे गाड़ी का कोई भी फॉल्ट समझ नहीं आ रहा था। मैं गाड़ी की छत पर चढ़ गया और इधर उधर देखने लगा जब बहुत दूर मुझे रोशनी की एक लकीर नजर आई। मैंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और रोशनी की तरफ चल पड़ा क्योंकि मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं था कि मैं गाड़ी में रात गुजारता। मैं बंद और घुटन ज़दा जगहों पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी की लकीर की तरफ चलने लगा। मैं चलता ही जा रहा था लेकिन रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता तवील से तवील तरीन होता जा रहा है। चलते चलते अचानक ही मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी और मेरी चीख निकल गई क्योंकि मैंने अचानक ही इस आवाज़ को सुना था। ये बिल्ली की चिंगाड़ थी। मैंने मोबाइल की रोशनी मैंने इस आवाज़ की तरफ मारी तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वही काली बिल्ली जो इस रास्ते पर मुझे मिली थी इस वक्त मेरे सामने थी और पहले की तरह इस वक्त भी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने बे इख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी सांस दुरुस्त की। इस वीरान रास्ते पर चलते हुए मेरा अपना दिल भी घबराने लगा था। शायद इस वजह से एक बिल्ली की चिंगाड़ पर भी मेरा रद्द-ए-अमल इतना गैर फितरी सा था। बहरहाल मैं इस बिल्ली को नजरअंदाज किए दोबारा रोशनी की लकीर की तरफ बढ़ने लगा, मगर आगे जाकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा वहां पर कुछ भी नहीं था। शायद मुझे रोशनी की इस लकीर का फहम हुआ था। खैर, मैं जैसे ही पलटा मेरे सामने सियाह लिबादे में मलबूस एक औरत खड़ी हुई थी। इसकी आंखें चमक रही थी और स्याह रात में भी लंबे बाल हवा में लहराते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने हैरत से इस औरत की तरफ देखा। रात के इस पहर वीराने में जब यहाँ पर बड़े से बड़ा बहादुर मर्द भी डर जाए, ये औरत क्या कर रही थी? मेरे जहन में भी ये सवाल उभर आया जब वो औरत मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत ही पुरस्कार लग रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी जीरो को देखकर कुछ तसल्ली भी महसूस हुई। मैं आगे बढ़ा और इससे कहा, क्या यहाँ कोई वर्कशॉप वगैरह है या कोई ऐसा ठिकाना जहाँ पर रात बसर की जा सके? मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रात को इस वीराने में मैं कहाँ जाऊँ। गाड़ी में रात नहीं गुजार सकता क्योंकि मुझे बंद जगहों पर बेहद घुटन महसूस होती है। मेरी बात सुनकर औरत मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये जगह वीरान कहाँ है? वीराना तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। देखो तो कितनी रौनक लगी हुई है। इसकी ऐसी बात सुनकर मुझे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। यकीनन ये औरत अपने हवास में नहीं थी, वरना यहाँ पर कभी भी मौजूद ना होती। इस कदर तारीकी में औरत का होना बनता ही नहीं था। मैंने तंजिया से कहा कि इस पुरौनक जगह पर मुझे किसी वर्कशॉप का पता बता सकती हैं। इसने कहा कि जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी है वहीं से बाएं तरफ एक छोटी सी सड़क होगी, इस पर उतर जाएं तो आपको वर्कशॉप मिल जाएगी। मैं अपनी गाड़ी के पास चला गया, लेकिन ढूंढने पर भी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं इधर उधर भटकता फिर रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। क्या हो जाता अगर मैं रास्ते वाले होटल में ही रात भर के लिए क़याम कर लेता? कम से कम इस तरह वीराने में मारा मारा फिरने से तो बेहतर था। ये जगह हॉन्टेड प्लेस होती ना होती, लेकिन वीरान हद से ज्यादा थी। ऐसा वीराना जो दिल को घबराहट में मुब्तला कर दे। मैं रास्ता ढूंढते हुए थक गया तो मैंने जोर से इस औरत को आवाज दी। इससे दरख्वास्त की कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। अगर वो कहीं आसपास है तो प्लीज मुझे आकर रास्ता बता दे। ये क्या कर मैं जैसे ही पलटा तो एकदम से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो औरत कहीं और नहीं बल्कि मेरी गाड़ी की डिग्गी पर ही बैठी हुई थी। वो एकदम से हंसने लगी, लेकिन इसकी हंसी में बिल्लियों की चिंगाड़ वाज़ह तौर पर महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं एक बिल्लियां मिलकर चीख रही हों या आपस में लड़ रही हों। मुझे एकदम इससे खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल कर लिए।
और इससे कहा मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तो इसने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। इसकी उंगलियां पतली और लंबी थी और ये नाखून बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह थे जो स्याह रंग के थे। मैं रास्ते की तरफ देखने की बजाय इसके हाथ की तरफ देखता जा रहा था। मेरा दम घुटने लगा था। इसने मुझे तसल्ली दी और कहा वो देखो सड़क। मैंने सामने देखा तो हैरान रह गया क्योंकि सामने ही सड़क मौजूद थी। मैंने अब तक यहाँ पर कोई 20 चक्कर काटे थे लेकिन मुझे ये सड़क नजर नहीं आई थी। मैंने खुद को कोसा और इसका शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी को धक्का लगाना शुरू कर दिया क्योंकि वो इतनी देर में मेरे गाड़ी से नीचे उतर चुकी थी। वो मेरे साथ साथ चल रही थी लेकिन मैं जैसे ही वर्कशॉप के पास पहुंचा और मुड़कर देखा तो वो गायब थी। हाल बता रास्ते वाली काली बिल्ली सामने बैठी हुई थी और सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं इस औरत और बिल्ली के चक्कर में घन चक्कर बन गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे औरत ही बिल्ली थी। मैं बिल्ली की तरफ देखता जा रहा था जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो एक बार फिर से मैं बुरे तरीके से डर गया। मैंने पीछे होकर देखा तो एक 14 साल बच्चा खड़ा हुआ था और मुझसे पूछ रहा था साहब कि आपको कोई मदद चाहिए। मैंने इसके पीछे देखा तो पीछे एक छोटी सी वर्कशॉप मौजूद थी। मैंने सुख का सांस लिया और कहा जी हाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बड़ी मुश्किल से आपकी वर्कशॉप का पता मिला है। क्या मेरी गाड़ी ठीक कर देंगे? बच्चा मुस्कुराते हुए मुझे अंदर ले गया। सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तेज बारिश की वजह से मेरा रेनकोट और जूते वगैरह गंदे हो चुके थे। मैंने उतार कर रख दिए। तब वो 14 साल लड़का मेरे लिए कहवा लेकर आया। इस वर्कशॉप में 14 साल लड़के के अलावा एक बुजुर्ग आदमी, एक मर्द और औरत मौजूद थे। मैं इनके साथ साथ इधर उधर की बातें करने लगा जब बच्चे ने आकर कहा साहिब जी आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। तब बुजुर्ग बोले बेटा रात बहुत गहरी है और ये जगह भी कुछ महफूज नहीं है। बेहतर यही है कि तुम यहीं रात गुजार लो। लेकिन एक ही कमरे में मर्द, औरत और बुजुर्ग और बच्चे के दरमियान रात गुजारना मुझे कुछ अजीब सा लगा था। मैंने इनसे दुआ की दरख्वास्त की और कहा कि मुझे अगर ज़रूरी काम ना होता तो मैं ज़रूर आपकी बात मान लेता। ये कहकर मैंने इन्हें कुछ पैसे दिए और खुदा हाफिज कहते हुए आकर अपनी गाड़ी में बैठा। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और एक बार फिर से उसी रास्ते पर आ गया जहाँ पर मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी। अब मैं गाड़ी को तेज़ी से भगा रहा था ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सफ़र कर लूँ और अपने घर पहुँच सकूँ। यहाँ पर भटकते हुए मैं बिल्कुल ही घबरा गया था। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे फिर से वही स्याह लिबास वाली औरत सड़क पर खड़ी हुई है। मैं हैरान भी हो रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा था। ये अपने घर क्यों नहीं जा रही? इस तरह से सड़क पर मारी मारी क्यों भटक रही है? इस तरह से बन सवर कर सड़क पर खड़े होना अच्छी औरतों की निशानी नहीं थी। मैं उसके पास से गाड़ी गुजार कर ले गया था लेकिन फिर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी और बैक व्यू मिरर में देखा तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि बैक व्यू मिरर में एक स्याह बिल्ली का साया था। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा तो सामने वो औरत खड़ी हुई थी, जबकि मैं जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठा और शीशे में देखा इसमें वही बिल्ली सुर्ख आंखों से मुझे घूरती हुई नजर आ रही थी। इसकी नजरों से ऐसे लग रहा था जैसे अब वो मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रही है। मैंने अचानक ही कलमा तैयबा का फिर्द करना शुरू किया। वहां से निकल आया। न जाने क्या हुआ था कि रात इतनी लंबी हो चुकी थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं बस गाड़ी को चलाता जा रहा था। मैं इस जगह से काफी दूर निकल आया था लेकिन वीराना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने गाड़ी पर वक्त देखा तो मुझे लगा कि अब कुछ ही वक्त रह गया जब मैं इस वीराने से निकलकर बड़ी रोड पर पहुंच जाऊंगा और फिर इसके बाद कोई मसला नहीं होगा। अचानक मुझे 3 लोग सड़क किनारे खड़े हुए दिखाई दिए। इनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। मुझे अपने ऊपर बीतने वाली तमाम सूरत हाल याद आई तो मैंने करीब जाकर गाड़ी रोक ली और इन लोगों से नरमी से पूछा कि क्या बात है, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए? वो लोग काफी मुहज्जब लग रहे थे। इनमें से मर्द आगे बढ़ा और इसने मुझसे कहा हमारी गाड़ी यहाँ पर खराब हो गई है।
बड़ी रोड ब्लॉक होने की वजह से हमने ये शॉर्टकट लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी मुसीबत को दावत दे दी। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। अगर अकेला होता तो गाड़ी में रात गुजार लेता, लेकिन मेरे साथ मेरी फैमिली भी है। दूर से आपकी गाड़ी आती हुई देखी तो ये सोचकर सड़क पर ठहर गए कि शायद आप हमारी मदद करें। मैंने खुश दिली से इन्हें खुश आमदेद कहा और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। ये फैमिली काफ़ी अच्छी थी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ और साथ में इनका एक 6 साल बेटा था। इन्होंने मेरे घर के साथ वाले फेज में ही जाना था, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं थी। शायद इनके साथ मेरा यह सफ़र भी कुछ अच्छा गुजर जाता, वरना इस बिल्ली नुमा औरत ने तो मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया था। मुझसे ज़्यादातर मर्द और बच्चा ही बातें कर रहे थे, जब तक वो औरत बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। वो शायद कोई पर्देदार औरत थी और ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। आदमी जिसका नाम हमदान था वो मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया था। हम दोनों बातें करते जा रहे थे जब एक बार फिर से मेरी गाड़ी ने झटका खाया और रुक गई। मैंने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और पहले ही अपनी गाड़ी खराब होने की तमाम सूरत हाल बताई। तब हमदान ने मेरी बात की तायद करते हुए बताया कि हाँ, मैंने भी सुन रखा है कि ये हॉन्टेड प्लेस है और सिफली यहाँ से कोई भी नहीं गुजर सकता। यहाँ से गुजरने वालों के साथ कई एक वाकयात और हादसा पेश आते हैं और कई एक तो ऐसे हैं जो वापस भी नहीं आते। तो मेरे जहन में अचानक ही वो औरत और बिल्ली की मिलीजुली सूरतें घूमने लगी और हमदान और लोगों की कही हुई बातों पर यकीन आने लगा। मैं अभी हमदान को तमाम सूरत हाल बताकर इसे मजीद खौफ में मुब्तला करना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था जिस खौफ में इस वक्त मैं मुब्तला हो रहा हूँ इसका शिकार हमदान भी हो जाए। हमने यही तय किया कि गाड़ी में बैठकर जिक्र अस्कार करते हुए सो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमदान को भी गाड़ी ठीक कराना नहीं आता था। हम वहीं बैठे हुए थे कि अचानक ही ढोल ताशों की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई। हम हैरान हो रहे थे कि इस वीराने में ढोल ताशे कौन बजा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग मिलकर नाच गाना कर रहे हों। इनका गाना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी जश्न का माहौल हो। हम अभी वहीं पर बैठे हुए थे जब एक रोशनियों से भरपूर गिरोह हमें अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की बारात जा रही हो। वो लोग गैर मामूली कद के और मजबूत इसामत के हामिल लोग थे। औरतों ने चमकीले भड़कीले कपड़े पहन रखे थे। वो अलग टोली में रक्स कर रही थी, जबकि मर्द हजरात अलग टोली में रक्स कर रहे थे। जबकि सबसे आगे ढोल बजाने वाले लोग थे। वो एक ही नुक्ते पर अपनी आंखों को मरकूज किए जा रहे थे। मैं इनकी तमाम हरकतों को बगौर नोट कर रहा था, क्योंकि इस बिल्ली और औरत वाला वाकया मेरे साथ पहले भी हो चुका था, जिसने मुझे अब इन लोगों का मुशाहिदा करने पर मजबूर कर दिया था। इनमें से एक शख्स ने आकर हमारी गाड़ी के शीशे पर हाथ मारा तो मैंने गाड़ी का शीशा खोल दिया। इसने कहा कि आप लोग अगर किसी मुसीबत में हैं तो हमें बताएं, हम आपकी मदद कर देते हैं। जिस पर मुझे कुछ कहने से पहले ही हमदान बोल पड़ा कि जी, हम अपने घर की तरफ जा रहे थे जब हमारी गाड़ी खराब हो गई और अब हम यहाँ पर फंस गए। हमें गाड़ी ठीक करना नहीं आती। अगर आप में से कोई मोटर मैकेनिक है तो प्लीज़ हमारी गाड़ी को चेक कर लें। जिस पर इस शख्स ने बताया कि इसे गाड़ी वगैरह ठीक करना तो नहीं आती, लेकिन वो हमारे लिए रात गुजारने का बंदोबस्त कर सकते हैं। यहाँ से कुछ दूर हमारी शादी है और हम बारात लेकर जा रहे हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारी शादी में शिरकत कर सकते हैं। इस तरह आपके वक्त भी कट जाएगा और जल्दी सुबह नमदार हो जाएगी, तो आप लोग अपने घरों को चले जाइएगा। इसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। जब हमदान जाने के लिए राजी नजर आ रहा था, मैंने इसे रोकना चाहा, लेकिन इन सब के सामने मैं नहीं रोक सकता था। इस तरह वो लोग हमदान को, इसकी बीवी और बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए, जबकि मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था मैं यहीं पर अपनी गाड़ी में बैठता हूँ।
हो सकता है रात में कोई मोटर मैकेनिक मिल जाए और मैं अपनी गाड़ी ठीक करा लूं। लोगों ने मुझे इसरार किया, लेकिन मैंने जाने से माजरत कर ली। तब वो लोग वहां से चले गए। एक बार फिर से इनकी ढोल ताशों की आवाजें शुरू हो गई, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें मेरे कानों में हथौड़े की तरह मानिंद लग रही हूँ। मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया और जब तक ढोल ताशों की आवाजें आना बंद नहीं हो गई, मैंने अपने कानों से हाथ नहीं हटाया। मेरे सर में अजीब किस्म का दर्द शुरू हो गया था। इनकी शादी में ना जाकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। खुद ही अपने लिए मुसीबत का आवाज दी थी। इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। ढोल ताशों की आवाजें बंद हुई तो मैंने सर उठाकर सामने देखा, लेकिन सामने का मंजर भी मुझे पागल कर देने के लिए काफी था। ऐसा लग रहा था सामने एक बड़ा ग्रोह जिनके हुलिये अजीब से थे। इन्होंने सर से पैर तक सियारे बादे पहन रखे थे और चेहरों को निकाब से ढांप रखा था। वो तेजी से मेरी तरफ आ रहे थे। वो सब तेज आवाज में चीख रहे थे और रो रहे थे, जैसे किसी की मैयत पर मातम कर रहे हो। इनके रोने की आवाजें जैसे पूरे इलाके में गूंज रही थी और मेरे दिमाग को झंझोड़ रही थी। इन आवाजों को सुनकर मेरे कान साए साए करने लगे। वो सब मेरी गाड़ी से चिमट गए और मेरी गाड़ी को जोर जोर से हिलाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो शीशा तोड़कर मुझे बाहर निकाल लेंगे। मैं बेहद खौफजदा हो गया था। दिल ही दिल में जितनी भी पुरानी हयात याद थी, इनका फिर्द करना शुरू कर दिया। ये लोग अजीब सी वहशी दरिंदे मालूम हो रहे थे। मैं जितना इनकी तरफ देख रहा था, इतना ही इनकी आवाज मेरे कानों में ज्यादा शिद्दत से गूंज रही थी। इसलिए मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना सर रख दिया और खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। कुछ वक्त बाद ये आवाजें थम गई, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो चुका था। न जाने वो वहाँ एक ही हालत में बैठे इतनी देर गुजर गई। जब गाड़ी के शीशे पर किसी ने हाथ मारा तो मैंने चौंक कर देखा। ये दस्तक मामूली सी थी, जैसे कोई इंसान दे रहा था। मैंने सर उठाकर देखा तो वो चरवाहे के हुलिये में शख्स खड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया, इससे पूछा क्या बात है। इसने कहा, साहिब, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसे कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे अपने घर जाना। यहाँ वीराने में भटक भटक कर मैं थक गया हूँ। तो इस चरवाहे ने हमदर्दी भरे नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। इसने मेरी गाड़ी को चेक करना शुरू किया तो कहने लगा, आपकी गाड़ी में तो कोई फॉल्ट नहीं है, आप गाड़ी को स्टार्ट करके देखें। मैंने जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया तो ये वाकई ही स्टार्ट हो गई थी। वो चरवाहा कहने लगा, आप मेरे साथ घर चलिए, आराम कर लीजिए, यहाँ पर आप अकेले परेशान होते रहेंगे। इसकी बातों में कुछ ना कुछ तो था। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और वीराने के राजों का पता चलाने के लिए इसके साथ चल पड़ा। लेकिन अभी हम कुछ ही दूर गए थे जब मुझे हमदान, इसकी फैमिली आते दिखाई दी। वो सब बहुत खुशी खुशी हमारी तरफ आ रहे थे और मैं हैरान रह गया। मैं हमदान को नहीं बता सकता था कि यहाँ वीराने में बैठे हुए मेरे साथ कौन सा वाकया पेश आया और मैं किस कदर बुरे हालात से गुजरा हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ मौजूद इसकी फैमिली को परेशान करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने वही खड़े खड़े चरवाहे से माजरत की और इसके घर का पता पूछा। मैंने इससे वादा किया कि मैं इससे मिलने ज़रूर आऊँगा और चरवाहा भी जानता था कि मैं अपना वादा पूरा करूँगा, क्योंकि इसने मेरी आंखों में तजस्सुस और परेशानी देख ली थी। हमदान मेरे पास पहुंचा और खुशी खुशी बताने लगा, शादी में बहुत मजा आया। अगर तुम चलते तो तुम्हें भी यकीनन मजा आता। खाना इतना लजीज था कि खा खा कर पेट भर गया, लेकिन नीयत नहीं भरी। चरवाहे ने हमदान को मुबारकबाद दी तो हमदान ने हैरत से इसकी तरफ देखा और मुझे भी तजस्सुस हुआ कि वो हमदान को किस चीज की मुबारक दे रहा है। हमदान ने कहा, किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हो? इसने कहा, अपने जिंदा सलामत वापस आने की मुबारकबाद कबूल कर लीजिए। हमदान इससे मजीद सवाल करना चाहता था, लेकिन इसके बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि घर चलते हैं। इसलिए मजबूरन हमदान ने बात को बीच में छोड़ा और हम चरवाहे से इजाजत लेकर घर के लिए रवाना हो गए। हम कुछ किलोमीटर आगे चले थे, इस वक्त और नजर आने लगे। फजर की अजानें चारों तरफ फैल गई। फिजा में एक सुकून सा उतर आया
और अब मैंने आराम से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। हमदान और उसकी फैमिली सो चुके थे और मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। मैं जल्दी से बड़े रोड पर आ गया। इससे कुछ किलोमीटर फासले पर अपने घर जाने से पहले मैंने हमदान और इसकी फैमिली को इसके फेज में उतारा और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैंने अम्मी जी से प्यार लिया और डिस्टर्ब ना करने का कहते हुए अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। पेदर पे होने वाले वाकयात ने मेरे जहन को इतना थका दिया था कि मुझे किसी चीज़ का होश नहीं आ रहा था। मैं सुबह का सोया, शाम 4 बजे उठा। नींद पूरी हो जाने की वजह से मेरी तबीयत कदरे बेहतर थी। मैं फ्रेश हो चुका था। मेरे जहन में ये बात आ चुकी थी कि मैंने चरवाहे से मिलने के लिए जाना है, लेकिन अब शाम ढल चुकी थी और मैं रात को दोबारा इस वीराने में जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए माँ से बातें करने लगा। मैंने रात का खाना लगाया। खाना खाने के बाद सुकून से सो गया, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना था और चरवाहे से मिलने के लिए निकलना था। सुबह होते ही मैं चरवाहे के बताए हुए पते पर जा पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि दिन की रोशनी में इस सड़क पर कुछ भी अजीबो गरीब नजर नहीं आया था। इक्का दुक्का गाड़ी भी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। चरवाहा इतनी जल्दी में मुझे अपने पास देखकर मुस्कुरा उठा और कहने लगा, साहब जी, मुझे तो लगा था आप हफ्ता 2 हफ्ता लगाएंगे आने में, लेकिन आप तो अगले दिन ही आन पहुंचे। जिस पर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं आने वाला था, इसलिए मैं जल्दी चला आया। चरवाहे ने अपने घर के छोटे से मेहमान खाने में मुझे बिठाया और खुद घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो कहवे का एक बड़ा सा कप और सूजी के बने हुए कुछ बिस्किट लेकर मेरे पास आन बैठा और कहने लगा, साहब जी, आप जल्दी से सवाल करते जाएं ताकि मैं इनका जवाब देता जाऊं। जिस पर मैंने इसे कहा, सबसे पहले तो मुझे इस काली बिल्ली और औरत के बारे में बताओ। मुझे लग रहा था कि जितना मैं सोच रहा हूँ तुम इससे कुछ ज्यादा ही जानते होगे। चरवाहा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, वो काली बिल्ली और सियाल इबादे वाली खूबसूरत औरत एक ही मखलूक है। मैंने कहा, इतना तो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन यह है क्या चीज? जिस पर चरवाहे ने आंखों को घुमाते हुए कहा, यह एक अफरियत है जो रास्ते में गुजरने वाले का रास्ता रोकती है, इन्हें रास्ता भटकाती है और जब कोई इसके करीब होने की कोशिश करता है तो इसे मार डालती है। आप भले इंसान हैं, इसलिए इसके कब्जे में आने से बच गए। ये पहले एक औरत हुआ करती थी जो यहाँ पर तन्हा रहती थी। किसी अजनबी मुसाफिर ने इसके घर में बना ली और फिर इसकी इज्जत पामाल करने के बाद वो वहां से फरार हो गया, जिसके बाद इस औरत ने खुदकुशी कर ली। मरने के बाद भी इसे चैन नहीं आया। वो एक खूबसूरत औरत के रूप में लोगों के सामने आने लगी, वो लोगों को रास्ते से भटका कर दूर ले जाती और जो भी तन्हाई का फायदा उठाते हुए इसके करीब होने लगता है उसे मार डालती है, जबकि जो कोई इसके वजूद में दिलचस्पी नहीं लेता इसे छोड़ देती है। अलबत्ता डराती जरूर है ताकि वो दोबारा इस रास्ते से ना गुजरे। इसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। शुक्र है मैं आम मर्दों की तरह नहीं था कि किसी भी औरत को देखकर इस पर लट्टू हो जाता, वरना अब तक मेरी जान जा चुकी होती। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको डर लगा हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरी के नए आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।